कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ आज दोहा में अरब इस्लामी ममालिक का हंगामी सरबराही इजलास हुआ है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्द सानी की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब एर्दोआन, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ दीगर अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान शरीक थे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्द सानी ने इजलास के इफ्तिताही खिताब में कहा कि इसराइली जारियत बुज़दिलाना है। नेतन्याहू का ख्वाब है कि अरब रीजन इसराइली असर रसूख का मरकज़ बन जाए, जो कि एक ख़तरनाक इल्यूजन है। अमीर कतर ने मजीद कहा कि कतर एक सालिसी करने वाला मुल्क है जो इस तबाहकुन जंग को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहा है, जो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ गज़ा में मुसल्लत की गई है और नस्ल कुशी में बदल चुकी है। इसराइल अपनी हठधर्मी जारी रखे हुए है और जंग जारी रखने पर अड़ा हुआ है। जबकि इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक वाज़ेह रास्ता है और वो ये कि हम मुत्तहिद हो जाएं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, जैसा कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, लिहाजा हमें एक ही जिस्म की तरह रहना चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि हमें इन ख़तरात के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए और ये दोहराना चाहिए कि मज़ीद जराइम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ना ही हम गज़ा में जारी हालात या बेरूत और यमन में होने वाले वाक़यात पर खामोश रहेंगे। जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि इसराइल की बढ़ती हुई जारियत हमारे खित्ते के लिए बराह रास्त खतरा है। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे फैसले एक तहरीरी एलामिया की सूरत में दुनिया भर के सामने पेश होंगे। सदर एर्दोआन ने मजीद कहा कि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नेतन्याहू की हुकूमत फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ कत्ल गारत जारी रखने और खित्ते को अफरा तफरी में धकेलने का इरादा रखती है। इसराइली सियासतदान नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल के बारे में इल्यूजन्स दोहराते रहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसराइली हुक्काम को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इजलास के दौरान इराक़ी वज़ीर आज़म ने इस्लामी दुनिया में नेटो तर्ज के इज्तिमाई सलामती के निज़ाम की तजवीज़ दी है और कहा कि अगर किसी एक अरब या इस्लामी मुल्क पर हमला होता है तो इसे सब पर हमला तस्वुर किया जाए और सब मिलकर इसका जवाब दें। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि अल्फाज और बयान इसराइल की खित्ते में कार्रवाइयों को रोकने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। हमारे अवाम अल्फाज से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने हमें बार बार मज़म्मतें बयानात जारी करते हुए देखा है, जबकि इसराइल बिला जवाज़ तशद्दुद में इजाफा कर रहा है और हमारी आइंदा नस्लें सवाल करेंगी क्या हमें कार्रवाई करने की हिम्मत हुई। मज़म्मतें मिसाइल्स को नहीं रोकेंगी और बयानात फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करेंगे। हमें सख्त इक़दाम करने चाहिए, सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाने चाहिए और इसराइल के साथ ताल्लुकात भी ख़त्म करने चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल को अब हर हाल में रोकना पड़ेगा और फिर वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। Israel's genocidal campaign has reduced Gaza to rubble and ruin. The world shall always bear the scars of this unending carnage etched on the very soul of humanity. Injustice has reached an unbearable level. This must stop and stop now. Excellencies, Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. The UN Security Council must urgently demand from Israel under Chapter 7 of the UN Charter an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. Sixth, guaranteed, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams, journalists and UN personnel. Above all, Excellencies, we must achieve a just, comprehensive and lasting two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. एक ऐसे वक्त में कि जब दोहा में इस अहम इजलास के लिए अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान जमा हो रहे थे ताकि इसराइली जारियत पर एक मुश्तरका लाए अमल तरतीब दिया जा सके, वहीं दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो
इसराइल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इसराइल को अमरीकी हिमायत का यकीन दिला रहे थे, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उनके साथ खड़े होकर कतर पर अपने हमले को जस्टिफाई किया और हता के इस हमले की नाकामी को भी मुस्तरद कर दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ खड़े होकर कतर में हमास के खिलाफ कार्रवाई पर होने वाली तनकीद को बहुत बड़ी मुनाफ़क़त करार दिया। हालांकि अमरीकी सदर ट्रंप भी इस हवाले से इसराइल पर तनकीद कर चुके हैं। नेतन्याहू ने इस बात की तरफ इशारा दिया कि 11 सितंबर के बाद मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया था कि कोई मुल्क दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकता, जबकि नेतन्याहू ने हमले में हमास के रहनुमाओं को मारने में नाकामी का एतराफ़ किया, मगर कहा कि इसराइल ने फिर भी दहशतगर्दों को एक पैगाम भेजा कि आप कहीं भी छुप सकते हैं, भाग सकते हैं, मगर हम आप तक पहुंच ही जाएंगे। इस दौरान जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अमरीका के खलीजी इत्तेहादियों के गुस्से के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करना ज़रूरी है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो। मार्को रूबियो ने कहा कि अभी भी यरगमाली मौजूद है और हमास भी बरकरार है और उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। ये सब मसाइल अभी हल होने बाकी हैं। अमेरिका इन मसाइल के हल पर तवज्जो देगा, जबकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि गज़ा में जो ऊंची इमारतें गिरा दी गई हैं वो हमास के मजबूत ठिकाने थे। उन्होंने कहा कि दुनिया को गज़ा के बारे में अपनी तरजीहात और हक़ाइक़ दुरुस्त करने चाहिए और इसराइल अपनी तरफ से जो हो सकेगा वो करेगा ताकि अपने लोगों को खतरे से निकाला जा सके। नेतन्याहू एक के बाद एक जाहिरियत करने के बाद मुसलसल हमास को निशाना बनाने की धमकियां दे रहे हैं, कतर पर हमले को जायज़ करार दे रहे हैं और इशारा दे रहे हैं कि वो कतर में दोबारा ऐसा हमला कर सकते हैं। मगर उनके आम तरीन इत्तेहादी अमरीका के सदर ट्रंप इस हमले पर मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। वो कभी इसराइल के हक़ में बयान देते हैं तो कभी वो इसराइल से मुस्तकबिल में मोहतात रहने का मुतालबा भी करते हैं। कल सदर ट्रंप से जब सहाफ़ियों ने कतर पर इसराइली हमले से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम यह है कि उन्हें बहुत बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। कतर हमारा एक बहुत अच्छा इत्तेहादी है, इसलिए इसराइल और बाकी सबको मोहतात रहना होगा। a great ally to the United States. A lot of people don't know that. I told the Emir, who I think is a wonderful person, actually, I said, you need better public relations because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. इस सारी सूरत हाल में जहाँ नेतन्याहू मशरिक़ वुस्ता में जंग को बढ़ाने की धमकियां दे रहे हैं, नए जंगी मंसूबे सामने ला रहे हैं, गज़ा में इंसानियत सोज इक़दाम कर रहे हैं, रोज़ाना सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद करवा रहे हैं, वहीं अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल को एहतियात बरतने की तलक़ीन तो कर रहे हैं मगर इसराइली इक़दाम की भी हिमायत कर रहे हैं। ऐसे में अब कतर में हमास की क़यादत पर होने वाली इसराइली कार्रवाई पर इसराइली हुकाम के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए हैं और ये बात भी मंज़र आम पर आ गई है कि खुद इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने भी इस कार्रवाई से इनकार कर दिया था। हालांकि मुसाद इससे पहले ईरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को निशाना बना चुकी है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि इसराइली खुफिया इदारे मुसाद ने दोहा में हमास की क़यादत को ख़त्म करने के लिए एक ज़मीनी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुसाद को खदशा था कि इस तरह की कार्रवाई यरगमालियों से मुतालिक जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताज कर देगी और कतर के साथ उसके ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाएगी, जो मशरिक़ वुस्ता में एक अहम सालिस है। और इसी वजह से इसराइल को कतर में फ़िज़ाई हमले करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब इसराइली सिक्योरिटी इदारों का मानना है कि इन हमलों में हमास के किसी बड़े रहनुमा की मौत नहीं हुई। हालांकि मंगल को होने वाले इस हमले के वक्त वो सब वहाँ मौजूद थे। ये अंदाज़ा जुमे को मज़ीद मजबूत हो गया जब हमास ने ऐलान किया कि उनके रहनुमा खलील हया ने अपने बेटे की तदफीन खुद की, जो हमले में मारे गए थे। इस ऐलान के बाद ये इब्तिदाई अफवाहें गलत साबित हुई कि हमले में खलील हया खुद मारे गए थे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस मुमकिन नाकाम हमले के बाद ये रिपोर्ट सामने आने लगी कि इस मंसूबे पर इसराइल में सख्त अंदरूनी इख्तिलाफात मौजूद थे, ख़ास तौर पर कार्रवाई के तरीक़ाकार और इसके वक्त पर, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हुआ जब यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी थे। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत से वाकिफ़ एक आला एहलकार ने चैनल 12 को बताया कि ज़्यादातर दिफाई इदारों ने इस हमले को मौखर करने की सिफारिश की थी। इसराइली एहलकार के मुताबिक उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि यरगमालियों की वापसी के लिए एक मुआहदा मेज़ पर मौजूद है और मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर आजमाया जाना चाहिए। सबको इस बात का इदराक था कि यरगमालियों के लिए इसके क्या नताइज हो सकते हैं और उस वक्त ऐसी कार्रवाई इस इम्कान को नुकसान पहुंचा सकती है। चैनल 12 की खबर के मुताबिक इस मंसूबे की मुखालफत इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अयाल ज़ामीर, मुसाद के सरबरा डेविड बार्निया और कौमी सलामती के मुशीर ने की थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू, इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़, शिन बेत के कायम मकाम सरबरा और स्ट्रेटेजिक उमूर के वज़ीर रॉन ड्रमर इस हमले के हक़ में थे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है
कि यरगमालियों से मुतालिक मुज़ाकरात के सरबराह को तो इस ऑपरेशन पर होने वाली मुशावरत में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि आला हुकाम को यकीन था कि वह ऐसी कार्रवाई की मुखालफत करेंगे जो यरगमालियों को खतरे में डाल सकती है। इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट को 2 इसराइली ज़राए ने बताया कि मोसाद ने हालिया हफ्तों में अपने तैयार किए हुए एक ज़मीनी मंसूबे पर अमल दरामद से इनकार कर दिया, जिसका मकसद हमास के रहनुमाओं को कत्ल करना था, और इस इनकार के बाद इसराइल को फ़िज़ाई हमले का रास्ता अपनाना पड़ा। ज़राए के मुताबिक मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया ने कतर में हमास रहनुमाओं को कत्ल करने की मुखालफत की थी, क्योंकि मोसाद के कतर के साथ ताल्लुकात हैं और हमास से मुज़ाकरात में सालिस का किरदार भी अदा करता है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान भी काफ़ी मुतहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर पर इसराइली हमले के बाद दूसरी बार कतर गए हैं, जबकि इससे पहले अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने शिरकत की। इस इजलास के बाद इसहाक डार ने कतर में अल जज़ीरा के लिए उसामा बिन जावेद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम ममालिक के 2 अरब लोगों की नज़रें अरब इस्लामी सरबराही इजलास पर हैं। अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़े रोड मैप नहीं दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा, और एक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। If the countries and the leaders and the statesmen who meet tomorrow and just sit, make strong speeches without a very clear roadmap how to deal with this situation, it will be very sad, because that's what the Ummah is expecting now. You said 2 billion people. I think they would be all eyeing on this summit. What would come out of it? The Arab League, I think they've already talked on these lines, some sort of combined security force type. Why not? I think this is practical. And where does a nuclear-powered Pakistan stand with that? Nuclear-powered Pakistan obviously would stand as member of the Ummah, will discharge his duty. जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक अब से कुछ देर पहले अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी इजलास के एलामिये के अहम नकात भी सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक इसराइल की कतर के खिलाफ सफाक जारियत ने खित्ते में अमन के तमाम इम्कानात को कमज़ोर कर दिया है। हम कतर की रियासत पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और उसके जवाबी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। सालिसी के एक गैर जानिबदार मरकज़ पर हमला आलमी अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। एलामिये में हमले पर कतर के महज़ब और समझदाराना रवैये को सराहा गया है, और गज़ा पर जारियत को रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई है। इसके अलावा सालिसी और अमन के क़याम में कतर के तामीरी और काबिल कदर किरदार की तारीफ़ की गई है, और इसराइली जारियत को जायज़ करार देने की तमाम कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। साथ ही इसराइल की कतर को बार बार निशाना बनाने की धमकियों को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है।